हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कि हम एजाइल मेथोडोलॉजी को हम क्यों यूज़ करते हैं और एजाइल मेथोडोलॉजी के हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई एजाइल, एजाइल को हम कब यूज़ करते हैं, किन किन सिनेरियोज में यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। When change occurs, जब भी चेंज अकर होता है हम एजाइल मेथोडोलॉजी को यूज करते हैं। These methods provide ways of allowing that change to be introduced to the project in an orderly way that attempts। अब ये जो चेंज है अब इस तरह से उनके साथ टैकल करता है एजाइल मेथोडोलॉजी के हमारे पास जो उसमें जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और एजाइल मेथोडोलॉजी उनको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है। अब चलते हैं, हमारे पास जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे पास एजाइल मेथोडोलॉजी के हैं, जो फ़ायदे हैं, इसके एडवांटेजेस हैं। इसमें इन्वॉल्व है कि एजाइल मेथोडोलॉजी हमारे पास आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट होती है इसके अंदर। अब इसका क्या मतलब है कि अब देखें, अब एक आइट्रेशन जो है वो फुली टेस्टेड और फुली फंक्शनल इंक्रीमेंट या डिलीवरेबल्स जो है वो आपको डिप्लॉय करता है, डिलीवर करता है। मतलब एक आइट्रेशन परफॉर्म ही उसके अंदर आपको जो भी डिलीवर होगा वो फुली फंक्शनल होगा, फुली टेस्टेड होगा, फुली ऑपरेशनल होगा। नंबर 2 पर जो फायदा है इसका वो है शॉर्ट आइट्रेशंस। अब शॉर्ट आइट्रेशंस का क्या मतलब है, जो हमारे पास इसके अंदर फीडबैक साइकिल्स होते हैं वो उनको काफ़ी हद तक शॉर्ट रखता है एजाइल मेथोडोलॉजी। इसका क्या फ़ायदा होता है कि जो रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज होती है और जो रिस्क फैक्टर होता है वो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्स टू द चेंज बढ़ जाता है और रिस्क फैक्टर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और ये हम किन सिनेरियोज में यूज़ करते हैं, जब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अनक्लियर होती हैं या वो बार बार चेंज हो रही होती हैं। एजाइल मेथोडोलॉजी में हम जो प्रोग्रेस होते हैं वो मेजर करते हैं, जो कंप्लीटेड फीचर्स होते हैं उनके थ्रू मेजर करते हैं। हालांकि जो दूसरे ट्रेडिशनल मॉडल्स होते हैं वो प्रोग्रेस मेजर करते हैं अपनी इनटेंजिबल एलिमेंट्स। ठीक है, इनटेंजिबल एलिमेंट्स कौन से हैं, जो डिज़ाइन के हैं और रिक्वायरमेंट्स के हैं, इम्प्लीमेंटेशन के हैं। लेकिन एजाइल मेथोडोलॉजी जो है वो अपनी जो प्रोग्रेस मेजर करती है सिस्टम की, वो फुली कंप्लीटेड, फुली टेस्टेड और फुली ऑपरेशनल फीचर्स के बेस पे प्रोग्रेस को डिटरमिन करती है, मेजर करती है। अब जो 4th नंबर पे हमारे पास आ जाता है दैट इज ओपन फ्लेक्सिबल डिज़ाइन। अब जो डिज़ाइन होता है वो हमारे पास काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल होता है, उसमें कभी भी हम जाके जो है ना चेंज कर सकते हैं। अब उसमें ऐसा होता है कि कभी कभार हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं जिस पे हमें रीवर्क करना पड़ता है, तो वो एजाइल मेथोडोलॉजीज के केस में हम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी होती तो ये काम बहुत मुश्किल हो जाता। नंबर 5 पे है बेस्ट व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर एंड चेंजिंग। एजाइल मेथोडोलॉजी उन केसेस में बेस्ट काम करती है जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स या तो अनक्लियर होती हैं और या तो बार बार चेंज हो रही होती हैं। नंबर 6 पे है हमारे पास के एम्पावर्ड टीम्स। अब टीम्स जो होती हैं उनमें जो हमारे पास जो स्पेशलिस्ट्स होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, वो काफ़ी हाई स्किल्ड होते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं और उन्हें पता होता है कि भाई हम किस तरह से इस सिचुएशन में हम किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना है, किस तरह से इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। और इसमें अब देखें, जब टीम की बात कर रहे हैं तो हम 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं। अब जो ट्रेडिशनल मॉडल्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हम एक डिज़ाइन जो होता है वो पूरी टीम पे इम्पोज कर देते हैं और कहते हैं कि भाई आपने जो है ना इसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली काम करना है। लेकिन ट्रेडिशनल एजाइल मेथोडोलॉजी में ऐसा नहीं होता, हम लोगों के ऊपर कोई भी डिज़ाइन इम्पोज नहीं करते, टीम के ऊपर या डेवलपर्स के ऊपर डिज़ाइन को इम्पोज नहीं करते। उन्हें कहते हैं कि भाई आप जिस तरह से आपको काम करने का आपका एक्सपीरियंस है, आप स्किलफुल लोग हैं, आप जो जानते हैं किस तरह से हमें यहाँ पर डिसाइड करना चाहिए कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए, ये राइट हम आपको देते हैं, आप अपनी तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। This often allows for more flexibility in the system than is usually found in more traditional centralized decision। अब क्या है, जब हम डिज़ाइन इम्पोज नहीं कर रहे, हमने डेवलपर्स को फ्री विल दे दिया कि भाई आप डिसाइड करें कि यहाँ पर हमने क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है, कैसे कैसे हमने काम करना है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमारे सिस्टम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है मज़ीद इंक्रीज हो जाती है। नंबर 7 बेनिफिट जो है दैट इज़ द पर्सनल कम्युनिकेशन। अब क्या है कि पर्सनल कम्युनिकेशन अब
It is easier to update a design on a whiteboard, a design that is shared in the minds of a room full of the people, than to update hundreds or pages of design documents. अब एजाइल मेथोडोलॉजी में क्या है कि हमारा फोकस जो है डॉक्यूमेंट पे नहीं होता, फीचर्स पे होता है। अब क्या है कि अब लोग हमारे बैठे हुए हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन, डेवलपर्स आपस में बैठे हैं, टीम्स बैठे हैं, तो अब उनके बीच में चीज़ों को चेंज करना बहुत आसान है। हालांकि ना कि हम जो है ना ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी की बात करें, उसमें डॉक्यूमेंटेशन होती है, काफ़ी बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, उसके अंदर चीज़ों को चेंज करना बहुत मुश्किल है। वेरियस एजाइल मेथड्स, अब क्या है कि मेथड, एजाइल मेथड जो है बाकियों से बेस्ट होता है। दे ऑल हैव देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अब क्या है कि एजाइल मेथोडोलॉजी में हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं, जो है स्क्रम, कीन, कंबन, FNN, ये सारी चीज़ें एजाइल मेथड्स हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन एक एजाइल मेथड को हम दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, कोई भी जो है ना अकेला बेस्ट नहीं हो सकता। नंबर 9 पे जो इसका फायदा है, दैट इज द रिड्यूसिंग रिस्क। अब एजाइल मेथोडोलॉजी में क्या होता है कि हम चेंज जो आता है उसको अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और जल्दी से उसकी तरफ हम रिस्पॉन्स शो करते हैं, तो उसमें जो रिस्क होते हैं, रिस्क का फैक्टर है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो अब यहाँ पर इन्होंने एक बात की हुई है कि अब इन्होंने एक टेक्निक जो है वो अडॉप्ट की है, जो इन्होंने बोरो की है मूवी इंडस्ट्री से, जिसको हम बोलते हैं स्टोरी बोर्डिंग, जिसको आप नीचे देख लें कि बिल्डिंग द राइट थिंग रॉन्ग। अब आप कोई चीज़ ऐसी है आप बिल्ड कर रहे हैं, तो आप चीज़ तो सही बना रहे हैं लेकिन गलत तरीके से बना रहे हैं, तो ये एजाइल मेथोडोलॉजी का फायदा है। इंप्रूविंग द कंट्रोल, अब इंप्रूविंग कंट्रोल का क्या मतलब है कि अब जो उसका कोई भी सॉफ्टवेयर है या सिस्टम है, जो डेवलपर है या टीम है, उसका एक मैनेजर होता है। अब उस मैनेजर को, जो एजाइल मेथड्स होते हैं, उस मैनेजर को अच्छे तरीके से जो है ना चेंज को अडॉप्ट करने की और उसको रिस्पॉन्ड करने की जो है ना अच्छे तरीके से उसको अलाउ करती है एजाइल मेथोडोलॉजी। ना कि वो डिज़ाइन की चीज़ों में फंसे, ना कि वो स्टेक होल्डर्स का गुस्सा बर्दाश्त करे, ना कि वो स्टेक होल्डर उसके पास आए कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है, इसमें जो है ना हमने किसी किस्म की जो है ना निगोशिएट करना है, निगोशिएशंस करनी है। तो ये चीज़ें एजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर नहीं होती, बल्कि उसको फ्री विल दी जाती है चीज़ों को, चेंजेस को अडॉप्ट करने की और चेंजेस को रिस्पॉन्ड करने की। फ्रीक्वेंट डिलीवरी ऑफ वर्किंग कोड मींस प्रोग्रेस इज ऑब्जेक्टिवली मेजरेबल। अब क्या है कि फ्रीक्वेंट डिलीवरी इंक्रीमेंटल मॉडल है और आइटरेटिव मॉडल है, तो साथ साथ जो डिलीवरी होती जाएगी, बहुत ज़्यादा डिलीवरी होती जाएगी, तो इसी के साथ साथ जो है ना सिस्टम और प्रोडक्ट जो है वो प्रोग्रेस भी मेजर डिटरमिन होती जाएगी। मोर चांसेस फॉर स्टेक होल्डर्स टू प्रोवाइड अर्ली फीडबैक। अब क्या है कि जो हम आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल है, तो उसको जब इंक्रीमेंट के बाद हम कुछ दिखाएंगे तो वो उसका फीडबैक भी देगा, तो वो जल्दी फीडबैक देगा। अब इसमें क्या है, किसी ना किस्म की ना तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और ना ही जो है डिलीवरी टाइम जो है वो लेट होगा। द स्पॉन्सर हैज़ द एबिलिटी टू एंड अ प्रोजेक्ट अर्ली। अब जो स्पॉन्सर है वो एजाइल मेथोडोलॉजी में आपका जो प्रोजेक्ट है वो वक्त से पहले भी एंड करवा सकता है। नंबर 11 और लास्ट नंबर पे जो इसका बेनिफिट है वो है इंप्रूविंग द कम्युनिकेशन। अब क्या है, जो डेवलपर्स होते हैं और कस्टमर्स आपस में कोरिलेटेड होते हैं, तो आपस में वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी करते हैं, डेली मीटिंग्स भी करते हैं, उसमें जो कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट होती है, स्पॉन्सर की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हमें जो है ना उनका फीडबैक भी जो है बहुत जल्दी मिल जाता है और कस्टमर और डेवलपर का जो आपस में कम्युनिकेशन होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये सिर्फ जो है इन केस ऑफ एजाइल मेथोडोलॉजी होता है, ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर आपके कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं